नमस्कार दोस्तों, इस दिवाली आप कैसे अपने शुगर लेवल को यानी ब्लड शुगर लेवल को कंट्रोल रख के दिवाली मना सकते हैं? कौन सी ऐसी चीज़ें खा सकते हैं? आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे इसी बारे में। देखिए, दिवाली का समय है तो बहुत सारे मेहमान घर पे आते हैं। इवन इस त्योहार पर हमारा भी मन करता है अलग-अलग चीज़ें खाने का, डिफरेंट टाइप ऑफ स्वीट्स खाने का, नमकीन खाने का, बिस्किट खाने का। लेकिन जितने भी डायबिटिक पेशेंट होते हैं, जो शुगर के पेशेंट होते हैं, उनको सबसे ज़्यादा चांसेस रहते हैं इसी वक्त में उनके जो शुगर लेवल हैं वो हाइक करने के, जिससे आगे फर्दर जो नुकसान है उसके बारे में आप सब जानते हैं। तो ऐसा क्या कुछ अवेलेबल है कि जो हम खाएं वो टेस्टी भी हो और हमारे शुगर लेवल ना बढ़े? तो आंसर है हाँ, लेकिन मैंने पहले भी आपको अपनी कई वीडियोस में बताया है कि शुगर जो समस्या है उसमें सबसे पहले हमें एक ही चीज़ सीखनी होती है, जीभ पर कंट्रोल। जी हाँ, अपने स्वाद, अपने टेस्ट पर कंट्रोल। लेकिन फिर भी जब कई बार मन करता है कि थोड़ा सा खाने का, तो उसमें हमारे पास क्या ऑप्शन है, आज हम बात करेंगे इसी बारे में। देखिए, सबसे पहले अगर हम बात करते हैं नमकीन के बारे में, तो नमकीन आप कोई भी जो बाहर से पैक्ड नमकीन है वो आप यूज़ ना करें, क्योंकि वो सब हाईली फ्राइड होती हैं। साथ ही साथ उन सब में कहीं न कहीं नमक और मीठा दोनों होता है और एक्सेस मात्रा में होता है, जो एक डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत ही नुकसानदायक है। तो इसकी बजाय हमारे पास क्या ऑप्शन है? सबसे पहला ऑप्शन है मखाने। आप मखाने लीजिए, उसे हल्के से ऑयल में या फिर इवन बिना ऑयल के आप नॉन स्टिक पैन में उसे भून लीजिए, रोस्ट कर लीजिए, उसके ऊपर हल्का सा नमक छिड़किए, काला नमक या सेंधा नमक। आप उसको एज अ नमकीन इंजॉय कर सकते हैं, बहुत क्रिस्प हो जाते हैं, अच्छे लगते हैं खाने में। इसके बाद अगर हम सेकंड ऑप्शन की बात करते हैं, तो दूसरे ऑप्शन में मुरमुरे आते हैं, व्हाइट कलर के छोटे छोटे। आप उन मुरमुरों को भी रोस्ट कर सकते हैं, उसके साथ आप थोड़ी सी प्याज काट लीजिए और कुछ स्प्राउट्स साथ में रख लीजिए, जो उसी में आप मिक्स कर लें, या आप डिफरेंट स्प्राउट्स भी खा सकते हैं, मुरमुरे अलग, स्प्राउट्स अलग, जिसमें आप प्याज, टमाटर, नींबू डाल के खा सकते हैं। तो ये 3 आइटम आपके लिए ऐसी हो गई जो आप कितना भी खाएँगे तो आपको नुकसान नहीं करेगा। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डिनर नहीं करना, लंच नहीं करना, बस यही खाना है, क्योंकि एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज़ बैड। हमने सुना है ना, अधिकता हर चीज़ की बुरी होती है। तो कहीं न कहीं आपको ये चीज़ नुकसान कर सकती है, लेकिन अगर हम बात कर रहे हैं स्प्राउट्स की, तो वो आपको नुकसान नहीं करेंगे। जो हरी वाली दाल होती है, आप उसे भिगोते हैं, उसके बाद वो अंकुरित करके उसे खाइए या भिगो के खा लीजिए, वो आपको नुकसान नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि उसमें फाइबर होता है। तो फाइबरस फूड ऑलरेडी हम जानते हैं डायबिटिक पेशेंट के लिए बहुत हेल्पफुल होता है, उनके डाइजेशन के लिए बहुत हेल्पफुल होता है। इसी के साथ-साथ आप चने भिगो के भी एज़ अ स्प्राउट्स उसको यूज़ कर सकते हैं, और मेथी, लेकिन मेथी कड़वी होती है तो बहुत सारे लोग उसे अवॉइड करते हैं, लेकिन फ़ायदेमंद बहुत होती है। लेकिन यहाँ पे सवाल उठता है, जो बहुत सारे हमारे पेशेंट जब वो श्रेयाज़ में आते हैं तो हमसे पूछते हैं कि सर, क्या कुछ मीठा ऐसा नहीं है जो हम थोड़ा-सा खा लें, सिर्फ़ मन को शांति देने के लिए और ज़्यादा नुकसान भी ना हो? तो यहाँ पे मैं आपको बताता हूँ कि आप एक काम कर सकते हैं, किशमिश और मुनक्के थोड़े-थोड़े 4-5 या 10-10 पीस आप उसको रात को पानी में भिगो दीजिए और सुबह आप उसको नॉर्मल पानी में से निकाल के रख लीजिए। उसको आप खा सकते हैं, उसके बीज सिर्फ़ निकाल के फेंक दीजिएगा जो मुनक्के के हैं, तो उसमें एक हल्की मिठास होगी, जो शुगर पेशेंट के लिए, डायबिटिक पेशेंट के लिए ज़्यादा नुकसानदायक नहीं होगा। लेकिन इस पर्व की ख़ासियत, जो आप मिठास चाहते हैं अपने मुँह में, जो एक मीठा खाना चाहते हैं, उस मिठास को बरकरार रखने के लिए आप वो भीगे हुए मुनक्के या भीगी हुई किशमिश कुछ दाने, 4-5 दाने ले सकते हैं, वो आपको ख़ासा नुकसान नहीं पहुँचाएँगे, लेकिन इससे ज़्यादा आप बिल्कुल ना लें। इसी के साथ-साथ आप जवें, जो हम सेवियाँ जिसे कहते हैं, आप दूध में बनी सेवियाँ जो मैदे से नहीं, सूजी की बनी हुई हो, आप वो भी खा सकते हैं एज़ अ मीठा, वो आपको काफ़ी हेल्प देगी। जिसमें आप जो आर्टिफ़िशियल स्वीटनर होते हैं, जो शुगर पेशेंट के लिए मार्केट में मिलता है, आप थोड़ा-सा वो ऐड कर सकते हैं, सिर्फ़ इस पर्व की गरिमा को बनाए रखने के लिए। तो मैं आशा करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से आपको समझ आया होगा कि इस दिवाली आप अपने आप को हेल्दी रखते हुए, अपने ब्लड शुगर लेवल को मेंटेन रखते हुए कैसे दिवाली की मिठास चख सकते हैं, उसे बनाए रख सकते हैं अपनी ज़िंदगी में। तो इसी के साथ अब मैं आप सबसे चलने की इजाज़त चाहूँगा, मिलूँगा अपनी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।